दोस्तों पेश है राजकोष की भागोमौत जागी। ये इसका कवर पृष्ठ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। समय की समय किसी के लिए नहीं ठहरता। हाँ, अपने अंदर अतीत का बहुत सारी यादें अवश्य समेट लेता है। अतीत के पन्ने लाल स्याही से लिखी एक ऐसी ही कहानी भागोमौत जागी। और अब मौत जागी है तो दीप की पीली मिट्टी भी लहू लाल से उठेगी। बहुत समय पहले की बात है। कुछ 20 यात्रियों से लेकर जहाज समुद्र के साथ ही रौंद रहा था। मंजिल थी भारत का से अफ्रीका। लेकिन कभी कभी मंजिल की इंसान को इतनी दूर हो जाती है कि उस तक पहुंचने का उसका आस ही खो बैठता है। सहसा पाल पर एक व्यक्ति चिल्ला पड़ा, खबरदार, तूफान आने वाला तूफान आने वाला है। सिर दी जहाज तूफान में घेर लिया। तूफान की ऊंची लहरें के जहाज को बुरी तरह उठने लगी और कैप्टन चिल्ला उठा, अरे दिवाकर पाल, पाल का रुख पलटो, चुप, उतरो दिवाकर पाल, वरना तूफान में समुद्र हम समुद्र के किनारे गिरेंगे। इसी प्रचंड हवा के झोंके ने दिवाकर को 20 फुट ऊपर उछाल दिया। हो, कैप्टन जहाज को कंट्रोल करने के लिए भरपूर चेष्टा कर रहा था। कंट्रोल व्हील एक हाथ छूट गया, लेकिन मणिक छो जहाज के तयखाने नाम कैबिन में आतंक फैला था। ओह, आज बचाओ भगवान, रक्षा करो। उफ, यह जहाज नहीं बचेगा। तूफान के प्रचंड वेग से किसी पल जहाज का निगल जाने वाले के तैयार था। जहाज में डूब रहा है, छोटी छोटी बोट नीचे उतारो, जल्दी करो। छोटी बोटों के नीचे उतार दी गई। जान बचाने के लिए लोग कूदने लगे, लेकिन अभी कुछ ही दूर कर पाए थे कि अचानक और जहाज डूब गया। बोट लहरों में नाचने लगी। कुछ ही देर में प्रलय मच गई। ओह थैंक गॉड, बाल बाल बच गई, लेकिन हमारा जहाज डूब गया। कैप्टन, इस समय हम कहाँ हैं? हमें एक द्वीप की नज़र नहीं आ रहा है और वह तड़पा रहा है। नहीं नहीं मिस्टर जोक्सी, यह समुद्र सिर्फ ही किसी को टापू खोज निकाल लेंगे। तूफान के समय हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से उत्तर की ओर 20 मील दूर तक आइसलैंड होना चाहिए। वोट को उतरी अभी चलते हुए, अगर ईश्वर ने चाहा तो हम जल्दी ही द्वीप पर पहुंच जाएंगे। ओह, ये क्या? फिर कैप्टन, देखो देखो द्वीप, हुर्रे हुर्रे, एकांत प्रशंसा से कूद उठे। हुर्रे, अरे यह अवश्य ही खाने पीने की वस्तुएं मिल जाएंगी। ठहरो, सुनो, यह एक अनजान द्वीप है। अगर अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। तुम लोग यहीं रुको, पहले मैं द्वीप का एक चक्कर लगा के आता हूँ। कैप्टन अपने 3 साथियों के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा। द्वीप की धरती के भाग के एक द्वीप ऐसा भी सुना है जिसका रॉबर्ट, यहाँ कुछ खूंखार नगरवासी जागी जंगली होते हैं। दिन के में पत्थरों की तरह निष्क्रिय हो जाती हैं, और रात होती है उनमें शक्ति संचार हो जाती है और जीवित हो जाती है। सुनने में यह संदेह जैक्सन के मुंह बनाकर बोला, कैप्टन, काम से कम तजर्बे ऐसी बहुत बात की उम्मीद नहीं थी। नहीं मिस्टर विक्टर, जैक्सन बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। ये खूनी द्वीप के विषय में लिखी गई पुस्तक में विस्तार से पढ़ा है। लेखक ने द्वीप में खूनी द्वीप को इसलिए रखा क्योंकि उसे देखते ही देखते द्वीप के जहाज के यात्रियों को निगल गया था। कैप्टन के साथ 100 व्यक्ति निकला, वह उठा, बकवास, मैं नहीं मानता। ओह, मैं तुम्हें संक्षेप में यह घटना सुनाता हूँ। उस किताब के अनुसार लेखक जहाज के कैप्टन का नाम एक चूरी था और अफ्रीका पहुंचकर जहाज 1 महीना लगेगा, लेकिन दुर्घटना ने उसकी राह देख रही थी। हमारे जहाज को तब तरह डूब गया और फंस गए। उठे, ओह भयानक चक्रवात, किस्मत के धनी जॉन ने भयानक चक्रवात से जहाज को हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन दिशा शोधक यंत्र गलत दिशा हो गया। कैप्टन, कैप्टन क्या हुआ?
कैप्टन। तभी जहाज के सेब दौड़कर राब्ता हुआ और वो पहुंचा और आपके शब्दों को धक्का दिया। कैप्टन, गजब हो गया, जहाज की सारी खाद्य हमारे तूफान में नष्ट हो गई। ऐसे में समुद्र जहाँ बने ऐसे किसी जीवन का संसार कर सकते हैं। और 3 दिन जहाज ऐसे ही भटकता रहा। चौथे दिन, कैप्टन, शायद वहाँ कोई द्वीप है। ओह, द्वीप का नाम मुर्दा जैसे हो चुके जीवन का संचार हुआ। द्वीप पर भूख प्यास लगी। ओह, मरना जहाज, जहाज उधर ले चलता हूँ। और जहाज किनारे जा लगा। उस सब उत्साह से घुस गए। ढूंढो, अवश्य ही यहाँ वृक्ष पर फानी फल झील में होंगे, अन्यथा जानवर तो मिलेगा ही। और सूरज की तेजी के साथ ही पश्चिम की ओर झुकता चला गया। और यात्री वृक्षों पर बंदर की तरह झूलने लगे। आहा, फलों से लदार, उह, जी भरकर बस खाओ मीठे फल, झील भी अवश्य मिलेगी। और कैप्टन सर दर भागते हुए जंगली सूअर को अपनी पिस्टल से निशाना बनाया। यह खाने के लिए किसी काम नहीं, यह देखो। और अचानक डॉन ने एक छोटा सा चौंक गया। अरे कैप्टन, कुछ लोग हैं, शायद लाशें। चेहरे पर भी हम सैकड़ों चिन्ह। कैप्टन लाश के निकट पहुंचा। वो लगता है ये जंगली हैं, इस द्वीप के वासी हैं, लेकिन ये मरे पड़े हैं, इनके शरीर में कोई घाव भी नहीं दिख रहा। इसी पर कैप्टन बुरी तरह चौंका। अरे, इनकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। कैप्टन, क्या हुआ? इनकी नब्ज चल रही है। जान, नब्ज तो इनकी चल रही है। ओह, क्या यह क्या चक्कर है? कहीं ये दोनों डर के कारण तो बेहोश नहीं हो गए? नहीं, जंगलियों में डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसी स्थिति में लाशों को छोड़कर हम आगे बढ़े। अरे कैप्टन, आगे 2 और हैं। इधर 2 हैं कैप्टन। जान भी। कैप्टन, इधर जंगली बेहोश पड़े हैं। ओह, चकरा गए। जंगल में खोजबीन करते हुए आगे बढ़े। ओह, लगता है द्वीप पर जंगलियों की स्थिति की अवस्था है, आश्चर्य है। और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो देखो, इसकी देवी की मूर्ति लगती है। आसपास कबीला भी होगा। इसकी नाक मरोड़ कर देखता हूँ, शायद जीवित हो। अरे, यह कमबख्त तो बोलता ही नहीं। और यह देखकर सब झोपड़ी में कुंदन हो गई। अरे कैप्टन, मुझे यह जादूगर द्वीप लगता है, यहाँ से भाग चलो। कमबख्त, बकवास बंद करो। समुद्र में मरने के लिए जाना है? तुम अकेली नाव लेकर चले जाओ। कैप्टन जी जान से बातें कर होकर देवता की पीठ की ओर एक गुप्त द्वार है टटोल रहा था। यह गुप्त द्वार तहखाना है, इसके भीतर क्या होगा देखते हैं। और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी। अरे सीढ़ियाँ! और द्वीप के रहस्य जान लेने के लिए अगुंता भीतर जाने लगी। और सीढ़ियों से उतरने पर यही वह क्षण था जब सबकी आंखें प्रसन्नता से और मुझसे सीखने लगी। ओ खजाना, खजाना, द्वीप के अंदर खजाना है। और खजाना देखकर सब पागल हो गए। इतने जेवर, इतने सोना, हीरे जवाहरात, ये कंगन मेरे हैं। और एक कैप्टन चीख उठा, इन्हें मत छुओ, ये देवता का खजाना है। लगता है कहीं हम कोई मुसीबत टूट पड़ी है। और बाहर सूर्य पश्चिम की गहराई में समा गया, जबकि भीतर कैप्टन, अनमोल खजाना यहाँ छोड़कर जाने मूर्खता नहीं होगी। हाँ कैप्टन, किस्मत में हमारी अमीर बनना लिखा था। मौका दिया है, तुम मौका मत चूको। जितना खजाना भर सके तो भर लो कैप्टन। नहीं कैप्टन, मुझे मत रोको। और लेकिन उसी पल आदमी द्वारा रोक दिया गया। उप, यह तो वही जंगली है जो कुछ देर पहले बेहोश था। वह भयानक दृश्य है। प्रत्येक व्यक्ति की जुबान सूखने लगी और जंगली अजीब से चिल्लाया। कैप्टन, इसके मस्तिष्क में परिणाम। पिस्तौल हाथ में आ गई। अगर किसी ने लोगों जीवित नहीं होंगे, शायद जीवित नहीं छोड़ेंगे। और तभी दूसरा जंगली हुआ। धाई, भागो भागो भागो। ओह कैप्टन, लेकिन
वहाँ कोई नहीं रुका और बाहर निकलते ही उनका स्वागत जंगलियों ने किया। ये जंगली ये वही हैं जिन्हें शाम को हमने बेहोश देखा था, फंस गए। कैप्टन ने हवाई फायर रोक दिया, चिल्लाया, भागो भागो। और नुकीले भाले हवा में थरथरा उठे और कैप्टन जंगलियों पर फायर कर दिया। फिर कुछ देर बाद सबके घेर लिया गया। कैप्टन पकड़ा गया। कैप्टन यहाँ गया और कुछ देर बाद करने के सोचने समझने का मौका न मिला। भोले भाले बरस पड़े। उधर खौफनाक दृश्य देखकर कैप्टन की जान ने देखा, ओह गॉड। और बाद में जंगली चार दिशा में बट गई। अब क्या कर रही है? वो समझा, पिस्तौल वगैरह दुश्मन की नाल तेरी तलाश कर रही है। और अगर मैंने इनको उठाकर जहाज की ओर बढ़ने की चेष्टा की तो ये जंगली मुझ पर छोड़ेंगे। और भरी पिस्तौल, वो केवल 2 गोलियां बची थी जिसमें उस रात उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे सुबह तक यहीं छिपा रहना चाहिए। और न चाहते हुए पेड़ पर उसकी आंख लग गई और नींद खुली जब किसी की आवाज़ सुनकर, कौन है गुरु? और हड़बड़ी में कैप्टन ने पिस्तौल का लीवर खींच दिया दाएं, और लेकिन नीचे निगाह पड़ती ही वह पीड़ा से रह गया। उफ, एक गोली में इन सब का मुकाबला कैसे कर सकूंगा? लोग इधर ही आ रहे हैं, मुझे भाग लेना चाहिए। और कैप्टन जान संपूर्ण शक्ति से कतर कर भागा, लेकिन ओह, भाग कर जहाज तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो ओह नहीं, ये घेर लिया। कैप्टन ने बची खुची एक गोली का इस्तेमाल भी किया दाएं। अब लेकिन वह कुछ समझ चुका था कि कुछ होने वाला है। अरे, यह ख़त्म किए बिना ही नहीं मानेंगे। और चमत्कारी शक्ति इन जंगली को मेरी जान बचा सकती है। लेकिन उसी क्षण मौत की वजह से कल में धाड़ा आंखें बंद कर ली और एक गार्ड रक्षा करना। और उधर टांगे कंप रही थी, मानो दम न बचाओ। एक मिनट, एक पल और संभावना लंबा होता चला, इसी तरह गुजर गया। और सारा जिसम पानी में तरबतर उठा, चेहरे पर हल्की सी पीलापन। और 11वें मिनट जब उसने आंखें खोली तो मानो बुत में बदल गया। हे भगवान, मैं कहीं सपन तो नहीं देख रहा? लेकिन वह सपन नहीं था, ठोस हकीकत थी। इतना जंगली एकाक क्या हो गया? यही अपनी कल वाली स्थिति में आ गई। ये ऐसा लगता है जैसे कि दिन निकले शायद दिन निष्क्रिय हो जाते हैं और रात को होते ही ओह, कैप्टन की जान में जान आई। ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। और इस तरह वह कैप्टन अपनी जान बचा कर निकला। उस द्वीप को इस द्वीप में वैसी कोई बात नहीं दिखती। मुझे तो यह सिर्फ थ्रिल एक्शन कहानी लगती है, जैसे राजकांक्ष में पढ़ता हूँ। इसी के साथ शोर जो जंगली उनकी तरफ आते दिखाई दिए। असभ्य जंगली, ये लोग हमें दुरुत फाड़ कर सुखा देंगे। भागो भागो। उप नहीं, हमारे पास हथियार भी नहीं है। जंगलियों की फौज यमदूतों के समान पीछे पड़ गई। ये बोट में सवार हो जाओ जल्दी कैप्टन। और सब अन फन बोट में सवार हो गए। अचानक रॉबर्ट चीखा, कैप्टन जंगलियों में फंस गए हैं, चीपू मुझे दो। और चप्पू लाठी की तरह घुमाकर रॉबर्ट ने उनके बीच पहुंचा। रॉबर्ट चिल्लाया, भागो भागो, बोट की तरफ भागो। और कैप्टन बोट की तरफ भागा, लेकिन रॉबर्ट बीसियों जंगलियों ने घेर लिया। और रॉबर्ट नीचे गिरते ही जंगल विचित्र ढंग से चीखने लगा और पत्थर उठाकर रॉबर्ट के सिर पे मारने लगा। रॉबर्ट मर चुका था और दूर होती बोट यात्रियों को पाना दृश्य है। रॉबर्ट मेरी जान बचाने के लिए मारा गया। उफ, अगर कैप्टन का कहना माना होता द्वीप में ना घुस जाती, हमारा भी यही असर होता। वो दिगंत बेचकर, काश मेरे समय पास बम होता। मौत उस समय पीछे छोड़कर पुनः समुद्र के सीने में सवार थी। अब क्या होगा? हम यूं ही भटकते रहेंगे और अपना प्राण दे देंगे? उस पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। दूसरे ही दिन दोपहर के समय, ओह पानी। और एक चिल्ला उठा, कैप्टन देखो, अरे
हाँ बोट उधर घुमाओ। वो शंका प्रकट की, अरे अगर यह दीप के समान ही निकला तो सबके चेहरे मुर्दानी छा गई। सोच सोचो, अगर हम यही सब सोचते रहे तो हमारी जिंदगी का अंत है, फिर यहाँ भी है। बोट की नजर लगी प्रत्येक द्वीप पर, जरूरी नहीं कि मानव हो या फिर नरभक्षी हो। सबको बोट रुकने का संकेत देख तीनों आगे बढ़े। कुछ कदम बढ़ने पर चौंक पड़ा। कैप्टन, वो देखो उधर बेहोश पड़ा है, सावधानी से, यह जंगल, यहाँ भी जंगली मौजूद है। तीनों ने बेहोश जंगली को पास पहुंचे। इसकी नब्ज चल रही है। ओह नो, ये क्या? इसके जिस्म पर कोई घाव आदि नहीं है। बेहोशी का मतलब, इसके बेहोश का मतलब कैप्टन, ये बेहोशी एक एकाक हो सकती है। लेकिन कुछ ही दूर कदम पर दो जंगलियों के शरीर और इत्तेफाक से वहां में पड़े मिले। अभी बोलो, तुम मानो या ना मानो, ये जैक्सन, ये वही द्वीप है जहाँ पर दिन में ये जंगल पत्थर की तरह निष्क्रिय हो जाते हैं और रात को जीवित उठते हैं। इसका मतलब कैप्टन जॉन, हम खूनी द्वीप पर पहुंचे हैं निस्संदेह, लेकिन ऐसा चमत्कार यहाँ कैसे हो सकता है? कैप्टन बीच में टोक कर बोला, इन सब बातों का अर्थ मत गवाओ जैक्सन। हमें इन लोगों को दिन में भूखी प्यास है। इस द्वीप पर हमने खाने पीने का इंतजाम न किया तो हम समुद्र में जल्द समाधि लेनी पड़ेगी। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। यहाँ दक्षिण अधिक बड़ा नहीं है। हम लोग चाहें तो सूर्यास्त होने से पूरे जंगल की बस्ती ढूंढ कर खाना पाना हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कुल 4 घंटे हैं। इन्हें 4 घंटों में हमें भोजन और नाव में लाद कर यहाँ से दूर निकल जाना है। कैप्टन प्रत्येक व्यक्ति को जंगलियों की परिचित कराया और बोला, लेकिन डियर फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके जंगलियों के पाँव के सारे आगे बढ़ते हैं और रसपत्ती ढूंढ निकालो और इनके हथियार भी अपने कब्जे में कर लो। और सब लोग एक साथ जल्दी जंगली ढूंढने लगे। ये पाँव के निशान, उधर चलो, ध्यान रखना। और इन कैप्टन का सामना करते हुए आगे चल रहे थे और सूर्यास्त के भोजन को समाप्त कर सकें या उस बोट तक न ला पाए। नहीं निकल, यह मानवीय मूल्यों के खिलाफ होगा। हम इन्हें फर्क तो होता है। और एक चिल्लाए हुए, देखो बस्ती, हम उस समय पूर्व के ये कामयाब हो गए। भगवान हमारी मदद कर रहा है। यही भी हम जंगल में उनको बेहोश पड़े हैं। और उतना चिल्लाया, जल्दी करो, खाने पीने का सामान ढूंढो और जितना उठा सको उठा लो और बोट पर चलो। और इसी के साथ बस्ती मन तूफान आ गया और पागलों के सामान की तलाशी में जुट गए और देखते देखते उनको भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़े खाना खाना। और गटक गया देवर, पिता चला गया, बड़ा अजीब स्वाद है लेकिन मज़ेदार है। और निकल आया, माथा घूम गया। और द्रव पीकर लगभग सभी का यही हाल था। एक आग कैप्टन चीख वहाँ पहुँचा, इस समय कम है, जल्दी सारा सामान बोट में ले चलो। कैप्टन नीचे, तरबूज खाओ। तरबूज? बेवकूफ़, यह बोट पर ले चलो वरना तुम्हें जंगली हम सबको खा जाएंगे। खान लेने में बेचारा कितने प्यार से कह रहा है। ओह, तुम्हें क्या हो गया? तुमने क्या पी लिया? सबने उफ। कैप्टन, तुमको मटकों में भरा नशीला द्रव भरा था। ओह नो प्रकाश, अगर किसी ने बोट पहुंचाने में मदद करो, ये बेवकूफ़ मारे जाएंगे। और जैक्सन ने कहा, अरे कैप्टन, वो कैप्टन, हिच देवता की मूर्ति कहाँ है? वो खजाना भी ले चलो ना। कैप्टन, जेन में धमाका हुआ। खजाना? जैक्सन, तुम? दूसरे ही पल वह पागलों के समान उस देवी की मूर्ति की तलाश करने लगा। जैक्सन, जैक्सन, अब दिन से हो, बिन सोता तो थोड़ी देर पी ले, ये मुझे दे दे मेरा तरबूज। हिच। और जैक्सन, कहाँ हो तुम? ओह, देवता की मूर्ति, दरवाज़ा खुला पड़ा है। कैप्टन सीधी सीढ़ी से नीचे उतरता रहा। जैक्सन, जैक्सन, तुम कहाँ हो? जैक्सन, ओह कैप्टन। कैप्टन, मौका चूकना मूर्खता होगी की निशानी है। जैक्सन मूर्ख नहीं है, हमें द्वीप पे जल्दी से छोड़ना होगा। जैक्सन, छोड़ेंगे कैप्टन, कम से कम जेब तो खजाने से भर लो। बेवकूफ़, मुझे यह खजाना अपनी कबर पर नहीं चढ़वाना। विशाल समुद्र के बीच में बोट में खाना जिंदा रहना है, ये मोती नहीं है। और उसी के साथ सचराया धनम। ओह, दूसरे ही पल कैप्टन ने बल्ला जंगली पर झपटा। ओह,
फौरन कैप्टन सिंह निकल बेवकूफ़ी है, तुझे ही वेश धरने के लिए क्या जरूरत पड़ी थी। निकल दम तोड़ दिया। और जैक्सन प्लीज जरा भागो, सूर्यास्त होने में समय हो गया हो। और दोनों उंगल बस्तियों से पहुंचे ऊपर। ये लोग नशे में द्रव पीकर बेहोश हो चुके हैं, इन्हें यहीं छोड़कर भाग निकलो, कैप्टन सूर्यास्त हो रहा है। सुनते ही कैप्टन क्रोध से पागल हो उठा। कमीने बास्टर्ड जैक्सन, तुम धन की पेटियां कंधे पर उठा सकते हो, लेकिन अपने साथियों को उठाना बोट तक नहीं ले जा सकते। कैप्टन छोड़ दे मुझे। और जैक्सन ने सिर की टक्कर कैप्टन के चेहरे पर जड़ दी। और लाशों को उठा, मुझे क्या मिलेगा कुत्ते। और मैं जा रहा हूँ बोट की तरफ, तो मुझे भी पहुँचा लो। तभी प्रकाश वहाँ पहुँचा। कैप्टन, क्या तुम मैंने जैक्सन को भाग कर जाते देखा। अचानक वो उछल पड़े। कैप्टन संपूर्ण शक्ति से एकत्रित होकर चीख पड़ा, सूर्यास्त हो चुका है, जंगली होश में आ रहे हैं, कम से कम अपने 2 साथियों को उठा के भागो। और लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचते दोनों के धक रह गई। वो बेवकूफ जैक्सन। और ठीक उसी पल लेकिन कैप्टन ने चीखों तो जैक्सन लौटने वाला न था। और जंगलियों ने उसकी लाशों के गिर्द करते हुए नाचने लगे। उधर जैक्सन अपने आप दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मान रहा था। इन जंगलियों ने मेरे देखते ही देखते कैप्टन और के टुकड़े टुकड़े कर डाले। चलो अच्छा हुआ, मैं खजाने का भेद केवल मैं जानता हूँ। लेकिन तीसरे दिन उसकी हालत खराब होने लगी। प्यास गला सूखा जा रहा था। मैं यह झाड़ियाँ पड़ने को हैं। ओह, खाने पीने का सामान साथ क्यों नहीं लाया। पानी। और एक माह बाद बोट जहाज कैप्टन को दिखाई पड़ी। लेकिन जैक्सन की गली सड़ी लाश वहाँ प्राप्त हुई। खजाना सरकार को सौंप दिया गया। इस प्रकार खूनी द्वीप का रहस्य जानने वाला अंत कोई नहीं बचा और समाप्त। दोस्तों आपके लिए और ऐसी ही किताबें पेश करूँ।